Hello dear learners, how are you all? Welcome to your YouTube classes. Dear students, today we will start English grammar. Generally, in English grammar, we have read many things like noun, pronoun, adjective, adverb, all parts of a speech. But I want to start from a basic level. First of all, in English, जो भी हम लिखते हैं और जो भी बोलते हैं वो क्या है? Yes, it's a letter. A smallest unit of a language is called letter. भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं. It is also known as alphabet. और इसी को हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं. तो जो भी हम लिखते हैं और जो भी हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? लेटर होता है. ठीक है. So in English language, how many letters are there? 26 letters, A to Z. तो A to Z जो भी हमारे जो वर्ण है, जो लेटर है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लेटर बोलते हैं. जो स्मॉलेस्ट यूनिट है भाषा की, इसको हम लेटर बोलते हैं. और लेटर को ही मैंने आपको बताया वी विल ऑल्सो कॉल्ड अल्फ़ाबेट. नाउ अल्फ़ाबेट मीन्स सीरीज ऑफ A to Z. और A to Z की जो सीरीज़ है इसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और इन हिंदी इसे हम वर्णमाला कहते हैं. सो आई हैव गिवन सम वर्ड्स हियर Q, X, Y, T, S. तो ये सब क्या है? ये इसमें से देखिए वन सिंगल वर्ड विल बी अल्फ़ाबेट. अगर हम किसी एक सिंगल वर्ड की बात करेंगे तो ये आपका अल्फ़ाबेट होगा और अल्फ़ाबेट मीन्स लेटर. ठीक है. तो केवल एक वर्ड जो है ये आपका लेटर है. और अगर हम इस पूरी सीरीज़ की बात करेंगे तो इसे हम लेटर्स कहेंगे, नॉट लेटर. ठीक है. लेटर मीन्स ओनली वन वर्ड और जो कंप्लीट सीरीज़ होगी मोर देन वन वर्ड विल बी लेटर्स. तो इसे हम लेटर्स कहेंगे. जनरली इंग्लिश में हम केवल एक वर्ड को अल्फ़ाबेट बोलते हैं और बाकी को हम अल्फ़ाबेट्स कह देते हैं. मीन्स पूरी सीरीज़ को हम अल्फ़ाबेट बोल देते हैं और केवल एक वर्ड को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. इट इज़ रॉन्ग. ओके. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट्स? देखिए अल्फ़ाबेट क्या है आपका? केवल एक वर्ड है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया Q. अगर आप इसको एक ही वर्ड लिखोगे इट विल बी अल्फ़ाबेट और लेटर. और जब आप पूरी सीरीज़ लिख दोगे तो ये आपका लेटर्स कराएगा, नॉट अल्फ़ाबेट्स. ठीक है. अल्फ़ाबेट मीन्स अ लैंग्वेज. ठीक है. अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होगा? लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं. भाषाओं को हम अल्फ़ाबेट्स कहेंगे. तो Q, X, Y, T, S ये सब हमारे अल्फ़ाबेट्स नहीं है. ये क्या है? लेटर्स हैं. ओके. दीज आर नॉट अल्फ़ाबेट्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल. देखिए आई नो मैनी अल्फ़ाबेट. अगर हम लिखेंगे आई नो मैनी अल्फ़ाबेट इट विल बी रॉन्ग. इसका मीन्स क्या हुआ? आई नो मैनी अल्फ़ाबेट, मैं बहुत सारी अल्फ़ाबेट जानता हूँ. अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्णमाला है वो तो केवल एक है. ओके. और वर्णमाला में हमारे 26 लेटर्स हैं ओनली. तो बहुत सारी अल्फ़ाबेट कैसे होंगी? बट व्हेन वी राइट आई नो मैनी अल्फ़ाबेट्स, हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी भाषाएं आती हैं. मीन्स मैं बहुत सारी भाषाओं को जानता हूँ. तो इट विल बी करेक्ट. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड हैज़ 8 टाइप्स. इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड एक तरीके से हो सकता है. मीन्स what is word? Word could be noun, pronoun, adjective, adverb, verb, conjunction, preposition and interjection. तो एक वर्ड इन एक्सप्रेशन में से कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक योर नेम. व्हाट्स योर नेम? इट्स अ नेमिंग वर्ड एंड ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. आपका नाम जो है वो भी एक नाउन है. ठीक है. तो आपका नाम क्या है? एक वर्ड है और वो क्या है? एक नाउन है. तो एक वर्ड क्या हो सकता है? इन एक्सप्रेशन में से कोई भी एक कुछ भी चीज़ वर्ड हो सकती है. and all these expressions are called parts of speech. I hope it is clear to you all. पहले हमने वर्ड को समझा कि वर्ड क्या है. ओके. एंड देन वर्ड क्या हो सकता है. तो इन सब में से कोई भी वर्ड हो सकता है. आफ्टर दिस मूव टू द नेक्स्ट which is phrase. What's the meaning of phrase?
A phrase is made up of a group of words. It has no subject verb combination and it doesn't give complete sense. और इसके बाद हम पढ़ेंगे clause. Then मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी. Then clause. What's the meaning of clause? A clause is a group of words which forms the part of sentence and has a subject and verb. So देखिए, अब दो चीज़ आपने दोनों में कॉमन पढ़ी. अ फ्रेज इज अ मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. ओके, अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है. इट हैज़ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. मीन्स इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा. और इट डजेंट गिव कंप्लीट सेंस. और फ्रेज जो है वो अपना कंप्लीट सेंस भी नहीं देगा. Whereas clause has got subject verb combination. clause का subject verb combination होगा और clause may give complete sense और may not give. okay, clause अपना complete sense दे भी सकता है और नहीं भी. तो दोनों में क्या हमने देखा डिफरेंस कि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. तो सिमिलरिटी हो गई. और डिफरेंस क्या है कि फ्रेज का सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है और क्लॉज का अपना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है. ठीक है, सो यू डोंट वरी अबाउट दिस. आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल इन फर्दर क्लास. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट sentence. A sentence is a group of words that make complete sense by itself. It is also a group of words. तो देखो अपने तीनों में क्या सिमिलरिटी है. ऑल थ्री आर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तीनों में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तीनों. अब देखिए सेंटेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होगी कि इट विल गिव इट्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस जो होगा, हम सेंटेंस उसी को बोलेंगे जो अपना कंप्लीट सेंस देगा. फ्रेज में हमने देखा इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस. क्लॉज में हमने देखा कि इट मे गिव और मे नॉट गिव. बट सेंटेंस वही होगा जो अपना कंप्लीट सेंस देगा. सो स्टूडेंट्स, in this way we have seen step by step how the sentence is formed. First of all letter, then word, then phrase, and then clause, and after this completely a sentence is formed. So now we will see how a sentence formed. Sentence made by three things. With the help of parts of speech we can make a sentence. Okay, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है. सो देयर इज़ अ बेसिक फार्मूला टू मेक सेंटेंस. इट इज़ SVO. S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब एंड O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट. सो वी कैन मेक अ कंप्लीट सेंटेंस बाय सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगे अब हम ये देखेंगे. ओके, तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. सो आई हैव गिवन सम सेंटेंस हियर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस आई विल एक्सप्लेन यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज वर्ब. वर्ब मीन्स एक्शन. वर्ब क्या होता है, जनरली हम यही आंसर देते हैं कि वर्ब इज अ एक्शन. ओके, इट्स अ एक्शन वर्ड. एंड व्हाट इज सब्जेक्ट, डूअर, हु डू द वर्क. मीन्स जो काम को करता है, डेट इज कॉल्ड doer or subject. And object, what about object? Object means who receive the action, who receive the work. ठीक है, जो object वो होगा जो काम को receive करेगा. Now let's move to the sentence examples. Rahul invited Rohan. What is the verb here? Invited. And doer Rahul and object is Rohan. मीन्स राहुल ने रोहन को इनवाइट किया. अच्छा, यू कैन सी वन थिंग ऑल्सो, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस. दैट्स वाई यू कैन से इट इज़ अ सेंटेंस. ठीक है, ये जो लाइन है ये हमको अपना पूरा मीनिंग दे रही है. इसका मीनिंग क्या होगा, राहुल इनवाइटेड रोहन. राहुल ने रोहन को इनवाइट किया. तो एक्शन क्या हुआ, इनवाइटिंग, इनवाइटेड. व्हाट इज द एक्शन हियर, वर्ब हियर इनवाइटेड. And Rahul is a subject and Rohan is object. In second sentence, Ravi played cricket. Played is a verb, Ravi is subject and cricket is object. And in next sentence, she ate food.
उसने खाना खाया. Ate is a verb, okay, and she is doer, so it is subject and food is object. And in next, Ajay punished Rama. अजय ने रमा को पनिश किया. क्या काम किया? पनिश. ओके, तो पनिश विल बी वर्ब and Ajay will be subject because Ajay is doer. अजय ने काम किया है, that's why Ajay will be subject. And Rama, she received the punishment. Okay, so Rama will be object. So I hope you have understood it. If you have got any kind of query regarding this, you can ask me personally or you can ask in live class also. I will send this complete work in a PDF form. Okay, so don't worry. First of all, you have to understood it. आप इसको समझिए, अच्छे से रिवाइज करिए and then make a proper note. Okay, thank you.